डियर स्टूडेंट्स हमें लास्ट टाइम एलपीबी पढ़थुलु एलपीबी रा किछि क्वेश्चन करछु आज हमें आउ किछि क्वेश्चन करिया एलपीबी रा हमें की क्वेश्चन नंबर 14 देछि क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है ऑप्टिमाइज z -10x1 2x2 ऑप्टिमाइज z -10x1 2x2 लिखा है। तो यूजुअली हमें कौन से एलपीबी लिखू से एलपीबी रे हमें लिखि दम आइदर मैक्सिमाइज लिखू मैक्सिमाइज z इक्वल समथिंग लिखा है और मिनिमाइज समथिंग लिखा है। तो ये क्वेश्चन में लिखा है ऑप्टिमाइज। तो हमें परवर्ती वर्ष देखिबा हाउ टू फाइंड ऑप्टिमाइज को कहतली ऑप्टिमाइज रो मीनिंग ला दीटा सेंस आइदर मैक्सिमम और मिनिमम ठीक है ना। सब हमें पर देखिबा ये ऑप्टिमाइज केस में कोन करिया सो एबडा क्वेश्चन में सॉल्व करने में कहतला करू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीन चार स्टेप के करछु और प्रॉब्लम को सॉल्व करछु। तो ये आ स्टेप में कौन करथलु स्टेप 1 so converging all inequations converging all inequations into equations converging all inequations into equations देखो कि the constants सब लिखा है जो तीनटा कांस्टेंट अछि से कांस्टेंट रो सबटा को इक्वेशन को में इक्वेशन में कन्वर्ट करिया। सो इट इज फर्स्ट लिखा है -x1 + x2 = -1 ये फर्स्ट कांस्टेंट देखो में इक्वल बोल लिखिबा। और सिमिलरली x1 + x2 = 6 and finally x2 = 5 एगुलो संति इक्वल लेके हो x1 = 0 लेके हो x2 = 0 लेके हो। सो हमें सबरा को इनइक्वेशन दिला कांस्टेंट में जहां सब इनइक्वेशन दिला से इनइक्वेशन को मैं इक्वेशन कर दो फर्स्ट। एबे देखिया सेकंड स्टेप 2 रे का करछु ना जहां जहां सब हमें इक्वेशन पाइछु जो सब इक्वेशन हम पाइछु से इक्वेशन को लेके हमें ग्राफ करिबा बा स्ट्रेट लाइन ड्रा करिबा। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन लिखा है -x1 + x2 = -1 लिखा है। तार स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया पाइले तार स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया पाइले हमें तापर टेबल करतो स्कूल ले पढ़ा टेबल। सो इट में टेबल करिया this is our x1 and x2। तो ए इक्वेशन में जति मो सपोज देखो मो एना को लिखछु -x1 + x2 = -1 or if you are taking x1 = 0 सपोज मो x1 ର वैल्यू 0 नउछि एट 0 नउछि तो 0 + x2 = -1 that means x2 = -1। so when x1 = 0 x2 = -1 हमें स्ट्रेट लाइन नंबर पॉइंट पाया पहले हमें टेबल ड्रा करछु और टेबल ड्रा कला पड़े यूजुअली हमें 0 में की कले भला होगा कैलकुलेशन इजी हो और हमको पॉइंट पा करे पाया बहुत सुविधा हो। सो when x1 = 0 x2 = -1 similarly it like x1 -x1 + x2 = -1 or if you are taking your x2 = 0 suppose -x1 + 0 = -1 that means your -x1 = -1 or x1 = 1 x1 = 1। so when x2 = 0 x1 = 1 that means हमें देखो ये 0 -1 and 1 0 are 2 points on the line। ये जो इक्वेशन देखछु से इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन हो और से स्ट्रेट लाइन में हम दीटा पॉइंट पाइले बोलला 0 -1 और 1 0। सो
हम कहते कोनोसी भी इक्वेशन करेस्पॉन्ड टू ए स्ट्रेट लाइन कोनोसी इक्वेशन बा लीनियर इक्वेशन को लेके हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करबा सो हमें जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करबा से स्ट्रेट लाइन रो हमें पॉइंट पाइलु दीटा पॉइंट पाइलु और ये ना x1 एक्सिस और ये ना x2 एक्सिस और ये ना 0 0 ओरिजिन सो हमें सपोज 20 यूनिट लो 1 2 3 4 5 and लो this is 1 2 3 4 5 and सब लेसी ये ना सब -1 -2 ये ना सब -1 -2 -3 and so on so एबे हम फाइनली कम पॉइंट दे 0 -1 ये ना 0 0 1 0 2 0 3 लगाइ छै ये पॉइंट हला 0 -1 ये पॉइंट ना 0 -1 माने x1 हला 0 x2 ला -1 0 -1 ला पॉइंट अगेन 1 0 ये ला 1 0 ये 2 0 3 0 4 0 5 0 ये ला 1 0 सो ये ला से पॉइंट ला सो हमें एटीना पॉइंट को जॉइन करछु एटीना पॉइंट का मैं जॉइन करछु हमें बड़ा स्ट्रेट लाइन पाइबाइती स्केल ले ग्राफ पेपर और स्केल ले की करियो एटा इजी हो तो एटी हाथ ड्रा करके प्रॉपर्टी लो में सो ये ना से स्ट्रेट लाइन जहां इक्वेशन हमें लिखि परिबा से इक्वेशन तना -x1 + x2 = -1 -x1 + x2 = -1 ठीक है ना तो हमें एटी गोटे इक्वेशन को लेके हमें गोटे स्ट्रेट लाइन पाई सरछु एबे हमें दिबा सेकंड इक्वेशन को दिबा सेकंड इक्वेशन को दिबा सेकंड इक्वेशन लगा है x1 + x2 = 6 x1 + x2 = 6 पर लिखे होची सेकंड इक्वेशन लगा है x1 + x2 = 6 लगा है तो आप पाए मते हम टेबल करिया सो हमें टेबल होछु ये x1 ये x2 और ये ग्राफ पे कोड x1 + x2 = 6 लगा है इफ यू आर टेकिंग x1 = 0 सपोज मैं x1 वैल्यू 0 ले लूं जदि मैं x1 वैल्यू 0 ले ताले x2 = 6 हो दैट मींस when x1 = 0 x2 = 6 वेरी सिंपल देखो दोट के मैं 0 ने ले तो वैल्यू मेरी पड़ছে तो 0 नवा बेटर होला 0 ले बेटर होला similarly if you take x2 = 0 suppose x2 = 0 suppose that means your x1 + 0 = 6 that means x1 = 6 so when x2 = 0 x2 = 0 x1 = 6 तो हमें ठीक ऑलरेडी दीटा पॉइंट पुणी पाइलु कौन से पॉइंट ना 0 और 6 और 6 और 0 are 2 points on the line 0 और 6 और 6 0 दीटा पॉइंट है ना से लाइन ऊपर ताले 0 6 कोटी ये ना 0 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ये ना 0 6 सपोज ये ना 0 और 6 x1 का 0 x2 का 6 76 0 को दिवस 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 ये ना 6 0 ये ना 6 0 सो हमें टी आपको जॉइन करी परिबा
ये 0 6 है 6 0 ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन था x1 plus x2 is equal to 6 x1 plus x2 is equal to 6 और थर्ड जो लाइन में है इसी थर्ड लाइन का x2 is equal to x2 is equal to 5 x2 is equal to 5 guys 5 guys देखो मैं कहली x2 गोटे कांस्टेंट x2 गोटे कांस्टेंट लिखा है माने that line must be parallel to x1 axis 1 2 3 4 5 8 है ना 8 is a line का parallel of x1 axis है नॉन अगर मैं टेबल करिबा तो टेबल जदी करिबा सपोज एटा टेबल करी ये x1 ये x2 x2 का कांस्टेंट रखा है x2 कांस्टेंट यदि मैं x1 को 0 लेबी तो x2 भी 5 मिलेगा x2 भी 5 मिलेगा खाली x2 रखा है so x2 constant means that does not depends upon the x of x1 यदि मैं 1 नोची ताली 5 मिलेगा 2 ने भी 5 मिलेगा ठीक है ना so ये पॉइंट बनाना 0 5 बटे पॉइंट 1 5 बटे पॉइंट और 2 5 बटे पॉइंट इतनी सब 0 5 बटे 0 5 0 5 बटे पॉइंट सेंटीमीटर 1 5 बटे पॉइंट है 2 5 बटे पॉइंट है इतनी सब पॉइंट तो हमें ये तीन टा स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देलो बा जोटा कांस्टेंट देखाइला से कांस्टेंट को इक्वल करके हमें तीन टा स्ट्रेट लाइन ड्रा करछु हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो हमको दिया है ना इन इक्वेशन दिया है ना हमें तो अपन देखिए अगर हमें इन इक्वेशन को कंसीडर करें हमें जस्ट इक्वेशन एक ही पाई निकलो इक्वेशन लेके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करे बस से ग्राफ का को ड्रा करियो सेट का को इक्वेशन देते बर्तमान देखिए द करस्पॉन्डिंग जो इन इक्वेशन दिया है ना करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन दिया है जिन सब का स्टेप 3 लिख स्टेप 3 स्टेप लिखिए तो इन इक्वेशन जाने पाई एटा ये जो लाइन था x2 is equal to 5 और ये लाइन था -x1 plus x2 is equal to -1 so एटे मुझे इन इक्वेशन पाया पहला तो दिया है गिवन इन इक्वेशन मतलब कांस्टेंट लिखा है इन इक्वेशन दिया था -x1 plus x2 is greater or equal to -1 तो कहली इक्वेशन पहले that correspond to a straight line इक्वेशन पहले ये लाइन ऊपर से पॉइंट गुडा इक्वेशन बाय इक्वल पाई बुझो ना इक्वल पाई बुझो एटी किंतु इन इक्वेशन दिया है greater equal to दिया है सच रीजन greater equal to पहले रीजन बा गोटे पार्ट बा गोटे एरिया से एरिया पाई पहले हमको जेकोन से पॉइंट बसाइबा पड़ेला तो हमको ए पॉइंट इजी होतो ए 0 पॉइंट जो हम कहली हमें एमिति कोन से पॉइंट दवा जो पॉइंट का से स्टेप लाइन ऊपर न थिवो आउटपुट थिवो ना एक्सिस ऊपर रहले भलो एक्सिस ऊपर रहले भलो एमिति हम पॉइंट दवा जो पॉइंट का स्टेप लाइन ऊपर न थिवा दरकार ठीक আছে सपोज मो ए पॉइंट लेला तमन पई ए पॉइंट इजी होथिवो सपोज लेले दैट लेट अस टेक a point suppose 0 0 लेना let us take a point 0 0 suppose मैं 0 0 पॉइंट दोसी तो ये पॉइंट को लेके इधर बसेगा और नाउ x1 वाला 0 तो -0 plus x2 भी 0 और वैल्यू 0 मिला और वैल्यू 0 मिला टोटल वैल्यू ला -1 ରୁ ଅଧିକ 0 ର वैल्यू ମାନେ मैं x1 ରେ 0 बसोछु x2 रे एबे x1 0 x2 रे 0 x1 रे 0 बसोछु और x2 रे 0 बसोछु ताले हमको एटा 0 प्लस 0 0 हो 0 मिला 0 रो वैल्यू -1 रो वैल्यू टू अधिक दैट मींस हमें जो पॉइंट है जो से पॉइंट का ये कंडीशन को बाय इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है सैटिस्फाइड हमें जो पॉइंट है जो से पॉइंट को लेके बसेला परे ये इक्वेशन को सेटा सैटिस्फाई करूची ताले हमें कोन कहबो ये पॉइंट है तो ये से लाइन -x1 plus x2 is equal to -1 तो सैटिस्फाई कला में ए पॉइंट आडकु रहइबो रीजन होडकला बाय एरिया का सही पॉइंट आडकु रहइबो द रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन बा ओरिजिन जो साइड अछि सही साइड को ए आड रहबला
the region is towards the origin बुझिए ना हमें जो पॉइंट नौचु आ तो इन इक्वेशन में बसौचु जब सैटिस्फाई कला ताले से रीजन का से पॉइंट आड़ को रहइबो यदि सैटिस्फाई न कला ताले रीजन का ता पॉइंट रो उल्टा दिगरे रहइबो उल्टा दिगरे एबे इटा सैटिस्फाई करूची तणो रीजन का सेम आड़ को रहइबो पॉइंट आड़ को रहइबो सिमिलरली हमें जो सेकंड इक्वेशन देखिलु and second inequation देखियो से सेकंड इक्वेशन रहेगा x1 plus x2 is less or equal to 6 लगा है x1 plus x2 is less or equal to 6 लगा है तो मोइटी सपोज से पॉइंट लेना let us take a point suppose 0 0 point होची तो x1 ला 0 एला x1 एला x2 x1 ला 0 तो x1 ला 0 बसैछि x2 ला 0 बसैछि कम एला 0 मेला आ एटा वैल्यू 6 तरु सामना होची ना x1 वैल्यू x2 वैल्यू बसैला परे सेटा 6 तरु कोन होची सामना होची ताने ये कंडीशन मतलब ठीक होची हम एई पॉइंट ले एई इक्वेशन बसले से कंडीशन को सैटिस्फाई करछि तो एटा लिखिबा सैटिस्फाइड हमें जो पॉइंट ले लो ए पॉइंट कोटा 0 0 इट ना 0 0 ला ए पॉइंट किला ए पॉइंट ने की बसेला परे सेटा सैटिस्फाई करूची देखो ए लाइन का इक्वेशन थला x1 x2 6 हमें ए पॉइंट बसलु ए लाइन का इक्वेशन नेकी तो सैटिस्फाई कला माने ए रीजन का ए पॉइंट आड़ को सैटिस्फाई न करले ऊपर गया द रीजन इज टुवर्ड्स द origin ठीक है ना एक लेखी परिया एटी पे लिख परिया the region is towards the point 0 0 हम तो खाली सबोले खाली में 0 0 दबा ले सेमति किसी माने नहीं ठीक है ना कौन से पॉइंट नहीं पड़े the region is towards the origin पर 0 0 ठीक है ना हमें ए इक्वेशन में दिलो ए पॉइंट बसे दिलो सैटिस्फाई कला द रीजन दा ए आड़ को आइबो ठीक है और नेक्स्ट ला थर्ड इक्वेशन लगाई थी x1 is or x2 is less or equal to 6 लगाई थी x2 is less or equal to 6 suppose mo what is the point of the let us take the point suppose mo 0 0 होता mo same point नहीं बस सोचिए let us take the point 0 0 mo same point होची और से ए इक्वेशन बस होची एटा x1 एटा x2 एटा x1 9 खाली x2 होची तो 0 x2 वाला 0 से 0 ର वैल्यू 6 ଠାରୁ ସାନ ହୋଉଛି ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ବସେଇଲୁ ସେଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ନା satisfy କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା the region is towards the point 0 0 से region ता 0 0 आड़ कहबा towards the origin पर 0 0 ठीक है ना देखो ये हमें इक्वेशन में दिलु ए पॉइंट बसेछु satisfy कला ताले origin आड़ को रहबा दिया ना the area is towards origin आड़ को रहबा मैं कहते प्रत्येक स्टेट लाइन देखो ये स्टेट लाइन का ए प्लेन को डी भागे कर पड़ेगा एपट गोटे पार्ट रीजन रहबो और एपट गोटे पार्ट बाहर रीजन रहबो ठीक है ना तो ये रीजन रो हम जो इनइक्वालिटी लिखा है द every inequality correspond to a particular region ठीक है ना सेति भाई आपण हम जानिया में जाइबा को रीजन नाम दरकार ताले रीजन जाने में कोन करतो ना जे कोन सी गोटे पॉइंट एक बसेबा से पॉइंट टा से स्टेट लाइन ऊपर न किबा दरकार और पॉइंट टा एक्सिस ऊपर रहले भलो होला तो हम नहीं कि बसेबा जदी सेटा से इक्वेशन को सैटिस्फाई कला ताले कोन रीजन का से पॉइंट आड़ को रहइबो ठीक है ना सैटिस्फाई न कले रीजन टा पॉइंट रो जो पॉइंट अछि तार उल्टा के रहइबो ठीक है एई जो पॉइंट सैटिस्फाई करता है एई आड़ को रहला ठीक है ना तो ये ला रीजन
बर्तन देखिबा कॉमन फिजिबल रीजन ला कॉमन और फिजिबल फिजिबल कहले जो रीजन का फर्स्ट क्वाड्रेंट रे दिबा प्रथम पाद रे दिबा ठीक है ना कॉमन फिजिबल रीजन सो इट को तो इमेजिन करा ଆମର ए लाइन रो आडू गला ए लाइन रो आडू हमर एरिया दरकार ए लाइन रो आडू दरकार हमर एरिया और ए लाइन रो आडू दरकार हमर एरिया और ए लाइन रो आडू दरकार हमर एरिया ठीक আছে और फास्ट क्वाड्रेंट दिबा फास्ट क्वाड्रेंट এটা না এটা ফার্স্ট क्वाड्रेंट না x axis x1 axis x2 axis এটা ফার্স্ট क्वाड्रेंट सो ए लाइन रो आडू ए लाइन रो आडू और फास्ट क्वाड्रेंट सो एटा ना कॉमन फिजिबल रीजन देखो ये जो एरिया वाला को सब कंडीशन को सैटिस्फाई करते सब कंडीशन को सैटिस्फाई करते माने कोन माने ना ए लाइन रो आडू और ए लाइन रो आडू और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव so this is the reason how ये रीजन का मौजूद कॉमन फिजिबल रीजन common physical region so ये जो रीजन मिला हमला ये ना O suppose ये ना O और ये ना A ये ना B और ये ना C ये ना D तब देखिए और ये O A B C D is the common physical region कॉमन फिजिबल रीजन ठीक है ना तो ये जो O A B C D ये ना कॉमन फिजिबल ये जो टिकट है এটা कॉमन फिजिबल एरिया रीजन अब हमरा आ परे कॉमन फिजिबल रीजन बाय दिया पाइसला परे हमरा सब कॉर्नर पॉइंट ना जो कॉर्नर जो पॉइंट्स अछि है ना कॉर्नर पॉइंट्स दरकार अछि बा कॉर्नर जो पॉइंट अछि से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दरकार अछि ठीक अछि ताले कोऑर्डिनेट ऑफ O माने ओरिजिन पर 0 0 एटा कॉर्नर पॉइंट सो 0 0 ला ओरिजिन पर 0 0 ला कॉर्नर पॉइंट गोटे आवडला A कहते ना 1 और 0 ला A ठीक है देखो B रो कोऑर्डिनेट हम जानि ना हमको B रो कोऑर्डिनेट जणा नाही ठीक है आ कोन C रो कोऑर्डिनेट मतलब हमको जणा नाही ठीक है आपण D रो कोऑर्डिनेट जणा अछि ना D रो कोऑर्डिनेट जणा अछि सो D रो कोऑर्डिनेट लिखिबा और कोनरा 0 और 5 ठीक है ना O A B C D ला हमारा कॉमन फिजिबल रीजन ला कॉर्नर पॉइंट जो हमें A O रो कोऑर्डिनेट जानिछु A रो कोऑर्डिनेट जानिछु D रो कोऑर्डिनेट जानिछु और B और C रो कोऑर्डिनेट जानि ना हो ठीक है तो वर्तमान को जो कोऑर्डिनेट जणा नाही तार कोऑर्डिनेट पाकरे पड़ियो तो हम कहइले जो कोऑर्डिनेट जणा नाही बा जो पॉइंट हमको जणा नाही तार पॉइंट पाकरे पहले हमको तो सही पॉइंट देखी जो लाइन पास करथिला ये लाइन पास करछि और ये लाइन मध्ये पास करछि से दीटा का लाइन को सॉल्व करला हमको C मिलियो ठीक है ना सो देखिबा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ find the coordinate of C द कोऑर्डिनेट पाया पहले C पॉइंट देके जो लाइन पास करते को सॉल्व करिया टू सॉल्व करो x2 5 ये लाइन को सॉल्व करिया अब C पॉइंट देके x2 5 पास करते और ये पास करते x1 x2 6 दिया सही पॉइंट देके जो लाइन पास करते सही लाइन गुडा हमें सॉल्व करले हमें पाइबा x1 का कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट x2 कोऑर्डिनेट हमें पाइ सकछु तो आपको नेकी बसे देबा x1 5 6 दैट मींस x1 5 प्लस 1 है जो तो x1 1 मिलला माने ए C पॉइंट रे x1 का कोऑर्डिनेट ला 1 और x2 का कोऑर्डिनेट ला 5 सो कोऑर्डिनेट ऑफ C ला 1 और 5 C ला कोऑर्डिनेट पाइ गला जो भी कोऑर्डिनेट हमको जणा थिवो जे कोनसी कोऑर्डिनेट हमको जणा थिवो से पॉइंट देखि जो इक्वेशन पास करथि बा लाइन पास करथि
सो लाइन गुडा हमें सॉल्व करिवा सॉल्व कला परे हमें तार x कोऑर्डिनेट x1 कोऑर्डिनेट और x2 कोऑर्डिनेट पाइबा ठीक है हमें से कोऑर्डिनेट पाइबा बर्तमान देखिवा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अपना b भाग है b पॉइंट ये b रा कोऑर्डिनेट जानू तो b पॉइंट देखी जो लाइन पास करछी ए लाइन पास करछी ए लाइन पास करछी ठीक है ना तो 8 पॉइंट देखी जो लाइन पास करछी सेही लाइन टी को सॉल्व किया कौन लाइन पास करछी ना x1 x2 6 ये लाइन के पास करछी आउट लाइन पास करछी -x1 x2 -x1 x2 -1 ये लाइन पास करछी से पॉइंट देखी जो लाइन से पास करछी बा जो इक्वेशन पास करछी ताको हमें सॉल्व करले x1 x2 मिलिबो ताको हमें सॉल्व करले हमें जस्ट दिले को प्लस कर दला प्लस करे कटियो एटा ना 2x2 ये प्लस है 5 वेरियो दैट मींस योर x2 5/2 x2 5/2 हमें x2 का कोऑर्डिनेट पाइबो तो हमें आपने एक बसे दवा एक बसे मैं कौन लेकर x1 x2 6 लगाए x1 x2 6 so this is x1 x2 5/2 6 और x1 6 5/2 अब सॉल्व करेगा 2n - 5 so x1 7/2 तो हमें ये कोऑर्डिनेट पाइलु b रा कोऑर्डिनेट पाइलु गोटेला 7/2 x1 वाला 7/2 सबले x1 कोऑर्डिनेट आगे लगाओ 5/2 सबले x1 कोऑर्डिनेट आगे लगाओ x2 कोऑर्डिनेट आगे सेकंड लगाओ तो b रा कोऑर्डिनेट मते पाइलु 7/2 और 5/2 ठीक है तो इस स्टेप में हमें सबला को कॉर्नर ऑफ फिजिबल जो रीजन अछि कॉमन फिजिबल रीजन अछि से कॉमन फिजिबल रीजन रो सबला को कोऑर्डिनेट पाइसला परे सबला को कोऑर्डिनेट पाइसला परे हमें सबला को कोऑर्डिनेट पाइसला परे हमें को इवैल्यूएशन करिया बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन अछि सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू सो बा करिया so step 4 की बात करें 5 suppose given objective function जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है था ऑप्टिमाइज z -10x1 2x2 it is z -10x1 2x2 दिया है एटी कोएला ऑप्टिमाइज करे कोएला मैक्सिमम का मिनिमम इस लगाए सो हमें बतान तो z रा वैल्यू को बाहर करेगा इला z -10x1 2x2 हमें z वैल्यू सबला कॉर्नर पॉइंट ना सबला कॉर्नर पॉइंट पे z रा वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा सो एटी ओवर कोऑर्डिनेट है 0 0 दिया है ना हमें एटी बसेगा और एटी z वैल्यू बसेगा x1 ला 0 x2 ला 0 सो -10 into 0 plus 2 into 0 is equal to 0 मिला सबसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू ओरिजिन में 0 मिला ଏବେ ଦେଖିବା a पॉइंट देखबा ला ये ना 1 और 0 एटी x1 ला 1 और x2 ला 0 so -10 into 1 plus 2 into 0 that means your -10 मिला -10 मिला ठीक है सर similarly एक b कोऑर्डिनेट लगा है b कोऑर्डिनेट ला 7/2 और 5/2 so this is equal to -10 into 7/2 x1 कोऑर्डिनेट ला 7/2 plus 2 into 5/2 अब सॉल्व कर देखो ऑफ है इतना -70/2 plus 10/2 is equal to -60/2 अब सॉल्व कर देखते हैं -30 हो -30 so b पॉइंट पे z रा वैल्यू -30 है सेंती c पॉइंट देखिए c पॉइंट ला 1 और 5 माने x1 ला 1 x2 ला 5 x1 ला 1 और x2 ला 5 so it is this is equal to -10 into 1 plus 2 into 5 is equal to -10 plus
plus 10 is equal to 0. minus 10 plus 10 is equal to 0. ठीक है ना? Similarly, D point देखिए, D point of point ना 0 और 5. So this is minus 10 into x1 ना 0 plus 2 into 5. आपको सब लाइन 10 मिला. So हमें एक सब वैल्यू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू हमें सब कॉर्नर पॉइंट पे इवैल्यूएट करू, कॉर्नर पॉइंट पे इवैल्यूएट करू. सो बर्तमान देखिए हमको क्वेश्चन में कोई था ऑप्टिमाइज जेड कोई था ना, मतलब ऑप्टिमाइज तीटा सेंस ଅଛି ना, गोटे ला मैक्सिमाइज गोटे ला मिनिमाइज. क्वेश्चन में जोटी मैक्सिमाइज लिखा है ताला मैक्सिमम को जीवा, जोटी मिनिमम लिखा है ताला मिनिमम को जीवा, किंतु जोटी ऑप्टिमाइज लिखा है ताला सेही केस रे हम दीटा को देखिबा, मैक्सिमम देखिबा और मिनिमम मते देखिबा. ठीक है ताला ई सब जो डाटा मिलला ए डाटा रो सबटु मैक्सिमम कोटा ना एटा मैक्सिमम सबटु अधिक ला 10, सबटु मिनिमम कोटा एटा सबटु मिनिमम. ठीक है एला मिनिमम. ठीक है माइनस 30. तो दीटा का आंसर हमको लेके आने पड़ेगा. ठीक है ताला कौन ले दिया तो देखिए hence z is maximum. z value maximum होचला when एटा ना b पॉइंट होची एटा x1 ला when x1 is equal to 0, x1 ला 0 और x2 ला 5 and maximum value of z is equal to 10. एटा ला maximum value z वाला z ला maximum value ला 10. ठीक है से सिमिलरली देखिए hence ला and z is minimum. Z is minimum at minimum वाला when 8 minimum होची b पॉइंट minimum होची और ये तरह पॉइंट x1 and x2 when x1 is equal to 7/2 and x2 is equal to 5/2. Minimum value of z is minimum कितना होची तो -30 होची ला. दिस इज आंसर. अपन तरह कहउची जोटी ऑप्टिमाइज लिखा है खाली ऑप्टिमाइज लिखा है मैक्सिमम लिखा है बा मिनिमम लिखा है नहीं सेठी जोटी ऑप्टिमाइज लिखा है तमने हमको दी टाइम पता बताय पड़ियो. मैक्सिमम लिखे पड़ियो और मिनिमम मते लिखे पड़ियो. ठीक है सो दीटा का आंसर लिखे पड़ियो जोटी ऑप्टिमाइज लिखा है. जोटी खाली मैक्सिमम लिखा है तो खाली मैक्सिमम लगा दियो, जोटी खाली मिनिमम लिखा है खाली मिनिमम लगा दियो. ठीक है सो दिस इज द वे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एलजीबी. बहुत इजी क्वेश्चन. ठीक है टाइम लगे केयरफुली कले तो भूल होवार चांस कम अछि, भूल होवार बेसी भूल होवार चांस कम अछि किंतु टाइम लागियो. ठीक है केयरफुली करियो. बहुत इजी क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्लास में आउ किसी प्रॉब्लम देखियो तो आपको जहां से पढ़ाओ तो बार-बार करो. देखो मैं एटी कहले जाय चाहूची +2 मैथमेटिक्स का काउंसिल मैथमेटिक्स गोटे बहुत इजी क्वेश्चन सेही मानक पाई जो माने केयरफुली बारंबार तक पढ़न होला आ बहुत डिफिकल्ट से मानक पाई जे केयरलेसली पढ़न दे पढ़िबा हे जो तो आउ गोटे गोटे कॉमन कथा कहूची समस्त मन तक काउंसिल मैथमेटिक्स या +2 मैथमेटिक्स रे बहुत पिला असंती जे 80 বা তার अधिक नंबर रखते हैं और भी बहुत पिला असंती जे जस्ट 30 रखते हैं. तो मैथमेटिक्स रे जो रेंज अछि ना सेटा 80 বা তার উপর रहइबो नहले 30 रहइबो बा 30 35 एंत रहइबो किंतु ता मझिरे बहुत कम पिला रहला 30 रु 80 भितर बहुत कम पिला मार्क थाए. तेणु तन तमाने बुझे नहीं पड़िबो बहुत पिला मैथमेटिक्स केयरलेसली पढ़ते ना तला स्कूल मैथमेटिक्स रे बहुत डिफरेंट तेणु तको केयरफुली पढ़िबो ना. आउ गोटे तको अछि मैथमेटिक्स +2 मैथमेटिक्स सेही मानकर 80 बा 90 रु अधिक रहइबो जो माने बारंबार तक प्रैक्टिस करबे ना खाली बुझिले हबो नाही बिल्कुल खाली बुझिले लिखते लिख परियो नाही. तो सेही पई कोची बारंबार कोची समझते खाली बुझिया संगे संगे तको प्रैक्टिस करे पड़िबो. मन रख जेतेबेले तम
हाथ आंसर लिखि दो वाला हाथ आंसर लिखियो मुंडर काम कला हाथ आंसर लिखियो तो अलग था तम बाबू जे बुझी को लिखियो सेमती होय ना बुझी के लिखियो तो हम मुंड काम करियो मुंड के लिखियो मैथमेटिक्स से मुंड लिखियो अति बेसी रे 50 मार्क होय अति बेसी 50 मार्क ठीक है ना और हाथ लिखि दो मतलब कहले हाथ लिखि जो हाथ लिखि माने कोन सेमती की बढिया आसला सेमती प्रैक्टिस इन दिवा दी तार तम हाथ लिखि पाइबो जो एलिमेंट्स बुक अछि से बुक रो मैक्सिमम क्वेश्चन पढी परीक्षा करछु सेति की क्वेश्चन बारंबार अभ्यास करे जेते बेर जानिबो तम क्वेश्चन खाली क्वेश्चन देखु तो हाथ लिखि दिबो त सेते बेर जानिबो तमरो 80 बा ताटू अधिक मार्क पाइबो ठीक है ना जेपन तम हाथ लिखि नाही क्वेश्चन देखिलो बसिलो भाबिकी लिखियो सेमती हबो नाही ला सेमती बहुत कम मार्क पाइबो क्वेश्चन देखु तो हाथ लिखि लिखि चलना माने मुंडर कम प्रेशर मुंडर काम यदि कम हे हाथ काम यदि बढ़ी जिवो ताले सेते बेले 80 बा 80 रु अधिक रहबो ठीक अछि तो केयरफुली समझते जहां जहां पढ़ा होछि तक बारंबार अभ्यास करो ना जते पॉसिबल जते अधिक लिखि परियो ना जते अभ्यास करि परियो से पिलाकर अधिक मार्क रहबो ना आ जवन अळसा सेमानकर 30 35 रेयर केस ना बहुत कष्ट ठीक अछि तो केयरफुली समझते पढ़ो और ताजा पढ़ो बारंबार पढ़ो नेक्स्ट टाइम देखिए हमने अल्लाह को